अध्यक्ष जी दिलाना चाहते थे ताम्र ध्वजानंद को, जो पोलिंग में 90% जीता था वो पोलिंग में हार करके आ रहा हूँ। हमारी जबान को बंद कर दिया गया। अगर मैं यही बात अपनी जनता से कह देता, ये पार्टी विरोधी लोग हमको चुनाव हराना चाहते हैं, कमल के फूल को मसलना चाहते हैं, राउंड डाला, ये खिलती हुई कली थी, उसको मसल करके रख दिया इन नेताओं ने। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां आपसे कुछ देर पहले मतगणना हुई है और इसी मतगणना में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। ये मैदान है जीआईसी का, जनपद बाराबंकी का सरकारी विद्यालय, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की 13 नगर पंचायतों सहित एक नगर पालिका पर कमल खिलाने की बात की थी, लोगों से अपील की थी। उस जनसभा में हजारों लोग इस बात के साक्षी बने थे कि योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मात्र यह अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवा दें, लेकिन हुआ ठीक इसका विपरीत। बाराबंकी में जहां समाजवादी पार्टी ने अपना इकबाल बुलंद किया, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों से संतोष हासिल कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा बनाते हुए 5 सीटों पर अपना कब्जा प्राप्त किया है। साथ ही इन दलों की चूल्हे जिन्होंने हिलाई हैं वो है यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी, और खासकर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर क्लास लगा दी। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया? जी नहीं, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जिताया। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है बाराबंकी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी शशि श्रीवास्तव के पति और पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का। सुनिए क्या कह रहे हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या आपका कहना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भाजपा ने जिताया है? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अब भी चुनाव लड़ ले, और ये जो बयान मैं दे रहा हूं इनके खिलाफ, ये बयान चला दीजिए और चुनाव करा लीजिए, समाजवादी पार्टी अब भी 12,000 वोट से हार जाएगी। उन्होंने हमारे नगर के भविष्य को रौंद डाला, हमारे नगर के विकास को रौंद डाला। ये खिलती हुई कली थी, उसको मसल करके रख दिया इन नेताओं ने। मैं इनके खिलाफ पार्टी के शीर्ष स्तर तक जाऊंगा, क्योंकि अगर इस तरह की अगर ये लोग पलते रहे इस पार्टी के अंदर और ये गुटबाजी अगर पनपती रही तो ये 24 का चुनाव खा जाएंगे। देखिए, ये जिलाध्यक्ष की मनमानी आज पूरे जनपद में दिखाई पड़ रही। टिकट का वितरण सही नहीं हुआ। आज कितने सभासद जीते हो? केवल हमको हराने की साजिश की गई, हमको हराने की साजिश की गई। उनको टिकट दे दिया गया जो रंजीत बहादुर का विरोध कर सकते हो। जिताने की बातें नहीं की गई। कितने सभासद जिता के लाए? हमारे समय में 8 सभासद जीते थे, हमने मिला के 11 कर लिए थे। आज चलिए, आपने रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान तो सुना, अब आते हैं उस विश्लेषण पर, जिस विश्लेषण की आप सभी को तलाश है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी से हारी क्यों। हम आपको बता दें कि यहाँ पर टिकट चयन को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा था, और टिकट चयन को लेकर यहाँ पर सबसे पहले तरुण गुप्ता नाम के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जमकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बवाल काटा था, जिसके बाद ये लहर पूरे जनपद में उन तमाम लोगों के पास पहुंची जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा के जिला नेतृत्व ने उनको नजरअंदाज करते हुए अपने मन माफिक टिकटों की घोषणा की, जिसका खामियाजा अब भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी अधिकतर जो यहाँ पर जीते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों को हराया है जिनको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेके एमएलसी से लेके सांसद तक दौड़ रहे थे, नूरा कुश्ती कर रहे थे, विधायक लगे हुए थे, लेकिन वहां से परिणाम क्या आया है? परिणाम सिफर यानी कि शून्य आया। इसके भी कई तमाम कारण हैं। उससे पहले रंजीत बहादुर श्रीवास्तव और क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर डालिए एक नजर। देखिए, मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात नहीं रखी गई थी, ये बात नहीं रखी गई थी। हम लोग जानते थे घर का मामला है, ये घर में निपट जाएगा, लेकिन ये हम समझते थे कि शायद अंत समय में भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का डिवोटर होता वोट डालेगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि 39% की पोलिंग ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये कैडर वोट हमारा पड़ा, ये पार्टी का वोट हमारा पड़ा, लेकिन इनसे जो रिलेटेड था वो पड़ा भी तो हमारे खिलाफ पड़ गया जाकर के। हम पार्टी के विरोध में नहीं है, हम ये परिणाम हमारे भी विरोध में नहीं है। ये परिणाम
जो आज आ रहा है हमारे सामने, ये सत्य अगर देखा जाए तो हमारे जो विरुद्ध टिकट मांग रहे थे, संतोष सिंह जी, पंकी गुप्ता जी, हर्षित वर्मा जी आदि आदि, इन लोगों ने संगठित प्रयास करके ये हमें चुनाव हराने के लिए एक फैसला लिया कि अगर रंजीत बहादुर की हैट्रिक लगती है तो चौथा चुनाव भी इन्हीं के हाथ में जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। इस कारण से ये चुनाव इन लोगों ने हमको हरवाया है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया भी आपसे कह रहा है, ठाकुरों द्वारा पोस्ट डाली जा रही है कि ठाकुर को टिकट न देने का नतीजा है। वैश्य समाज में ये भ्रम फैलाया गया कि इनके रहते तो हम कभी चेयरमैन बन ही नहीं पाएंगे। वो थोड़ी सी हमदर्दी हुई, कुछ ने वोट दिया, कुछ ने बाइकाट कर दिया, कुछ ने विरुद्ध भी दे दिया। हर्षित वर्मा वर्मा नेता होने के बावजूद कहीं पर घर से नहीं निकले, केवल मंचों पर रहे। हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष जी ने, जिन वर्मा नेताओं का प्रभाव था यहाँ पर, हमारे डॉक्टर अवधेश वर्मा, उनको इन्होंने हैदरगढ़ भेज दिया। डॉक्टर हरनाम वर्मा, उनकी सतरिक में ड्यूटी लगा दी। जो और वर्मा नेता थे हमारे यहाँ, जैसे बुल्लन वर्मा आदि, इन लोगों को आमंत्रण ही नहीं दिया गया। टिकट भी सभासदों को उन लोगों को दे दिया गया जो मेरे ही विरुद्ध कार्य करते रहे। टिकट, सभासद का टिकट नियम यह है कि चेयरमैन प्रत्याशी से पूछा जाता है कि आपके साथ ये चुनाव लड़ेगा, ये कैसा रहेगा। हमसे पूछा भी नहीं गया, हमारे से पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दिया गया उनका। तो ये कुल मिलाकर के ये जिलाध्यक्ष महोदय हमसे पहले से भी थोड़ा सा असंतुष्ट थे, और इनके मैं तमाम प्रमाण दे सकता हूं। इन्होंने, संतोष सिंह जी ने, हर्षित वर्मा ने, पंकी गुप्ता ने, इन लोगों ने एक प्लान के तहत, अन्य वर्मा वोट में हर्षित वर्मा कुछ प्रभाव डालते, ये लोग होते तो हमको सभासद हमारा सीधे सीधे सपा के कैंडिडेटों के, हमारे प्रत्याशी, हमारे कमल का फूल हमारा, और वोट मांग रहे थे आलोक वर्मा, सुरेंद्र सिंह वर्मा, और आलोक वर्मा की जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। इनका खासम खा जिसको टिकट हड्डीगंज से अध्यक्ष जी दिलाना चाहते थे, ताम्र ध्वजानंद को, जो पोलिंग में 90% जीता था, वो पोलिंग में हार करके आ रहा हूं, उसको इन्होंने निर्दलीय लड़ने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस भी व्यक्ति को जो मेरा विरोधी था, सबको प्रेफरेंस दिया गया, और मुझे ये चुनाव हमारी ना तो जनता ने हराया है, ना हम पार्टी की वजह से आ रहे हैं, ना हमारी पार्टी हारी है। ये कमल के फूल को इन 4-5 घृणित चेहरों ने, ये 4-5 पार्टी विरोधी चेहरों ने, जिनको पार्टी से अपने स्वार्थ से लेना देना है, ये पार्टी में इनको क्या सम्मान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री की सभा का संचालन किया गया, उसके बावजूद मेरे साथ एक दिन भी नहीं निकले, खाली मंचों पे हमारी जबान को बंद कर दिया गया। अगर मैं यही बात अपनी जनता से कह देता, ये पार्टी विरोधी लोग हमको चुनाव हराना चाहते हैं, कमल के फूल को मसलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं, इनकी बातों पर मत आइएगा। मैं बताता कि संतोष सिंह क्या कर रहे हैं, मैं बताता कि हर्षित वर्मा क्या कर रहे हैं, मैं बताता कि पंकज गुप्ता क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बता देता तो शायद जनता इस बात से हमारी बातों को अगर समझ लेती। बाराबंकी के इसी मैदान पर योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था। जब योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ के प्रत्याशी को नहीं जिता सके, तो यहाँ के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा अपने प्रत्याशी को भला कैसे जिता पाएंगे। सतीश चंद्र शर्मा के क्षेत्र में नवसृजित नगर पंचायत रामसनेही घाट में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, वहीं दरियाबाद में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि वहां से टिकैत नगर से बीजेपी को सफलता जरूर मिली है, लेकिन वो सफलता भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उस व्यक्तित्व की है, क्योंकि उस व्यक्तित्व का वहां पर व्यवहार दूसरे किस्म का है, जिस कारण से व्यक्तिगत उन्हें वोट मिलते हैं। समाजवादी पार्टी की शीला सिंह ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश भी दिया है कि अभी तक समाजवादी पार्टी में जो विखंडन, जो फूट और जो तमाम तरीके की बातें आती थी, उन सब पर सबसे पहले उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया, बाराबंकी में सुरेश यादव ने अपने भाई को टिकट को लेकर उनसे न सिर्फ त्याग करवाया, बल्कि
कुर्मी वोटरों को साधने के लिए एक ऐसी शतरंज की चाल चली जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उलझ कर रह गई। और परिणाम आज सामने है कि पिछले 10 सालों से जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा, आज वहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही, और न सिर्फ दौड़ रही बल्कि इतनी तेज गति में दौड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वर्षों में संभवतः उस स्पीड को पा न सके। कुल मिलाकर इस बात का विश्लेषण इस पर निकलता है कि जिस प्रकार से बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में टिकट का फैसला लिया, जिस प्रकार से उसने चुनाव लड़ाया, धरातल पर जिस तरह से बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं दिखे, बाराबंकी को लेकर जिस प्रकार से एहतियात नहीं बरता गया, ये कहीं ना कहीं बाराबंकी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का पूरा फेलियर है। इस पर भूपेंद्र चौधरी जी क्या निर्णय लेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। वो बात अलग है कि अगर प्रदेश स्तर के नेतृत्व को लेकर बात करें तो जिले में लिए जा रहे निर्णय को लेकर जिस प्रकार से सामंजस्य स्वतंत्र देव सिंह बैठालते थे भूपेंद्र चौधरी, उसमें कहीं ना कहीं सफल साबित नहीं हो रहे हैं। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।